अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है वोवल साउंड्स। रीड द गिवन सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इन्हें पढ़ें एंड नोटिस द यूज़ ऑफ वर्ड्स विद वोवल साउंड्स। और उन वर्ड्स का हमने जायज़ा लेना है जो वोवल साउंड्स के साथ हैं यहाँ पे। ठीक है, जो वोवल्स की साउंड्स के साथ, वोवल की आवाज़ों के साथ जो वर्ड्स हैं यहाँ पर दिए गए उनको हमने नोटिस करना है। ठीक है, अ वोवल रिप्रेजेंट्स अ लेटर। वोवल ऐसा हर्फ है दैट मेक्स अ डिस्टिंक्ट साउंड, जिसकी अपनी एक मुनफरिद या मुख्तलिफ आवाज़ होती है। द 5 वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवल्स होते हैं। टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं 26, उसमें 5 वोवल हैं A, E, I, O, U और 21 कॉन्सोनेंट है। अब हम नोटिस करते हैं वर्ड्स का जिनके साथ वोवल्स को यूज़ किया गया है। आंट्स, ये देखें, उनको ये रेड के साथ उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, रेड के साथ लिखा हुआ है। और जिन वर्ड्स को उन्होंने रेड के साथ नहीं किया है, मैंने ये ब्लू के साथ उनको अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि ये इन है तो इसके साथ भी पहले वोवल है। आंट्स आर अमेजिंग क्रिएचर ऑफ अल्लाह। द चिल्ड्रन सा एन एलिफेंट इन द जू। ये बाज़ औक़ात मिस्टेक हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भूल गए इनको रेड करना, तो मैंने ये ब्लू के साथ अंडरलाइन कर दिया कि एलिफेंट है तो इसके साथ भी स्टार्ट में ई वोवल है। इन द जू दे लिव्ड इन एन इग्लो ड्यूरिंग द विंटर सीजन। देयर इज़ एन ऑक्टोपस इन द सी। ही यूज्ड एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेन। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ वोवल्स को यूज़ किया गया है, स्टार्ट में जिनके वोवल्स हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि अंडरलाइन द वर्ड्स। हमने अंडरलाइन करना है वर्ड्स को दैट बिगिन विद वोवल साउंड। जो वोवल साउंड्स के साथ जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है। रिदा यूजली ईट्स, ये देखें वोवल्स के साउंड्स के साथ। आप ये सोच रहे होंगे कि यू जो है यहाँ पर ये भी वोवल है, लेकिन ये साउंड वोवल की नहीं दे रहा है, यहाँ पर यू की साउंड आ रही है। ठीक है, अगर आ की साउंड आती तो हमने इसे अंडरलाइन करना था। तो मैंने ये यूज़ ऑफ ए, एन और दा के बारे में और वोवल्स के बारे में बहुत डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी ग्रामर लिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, रिदा यूजली ईट्स एन एग विद ब्रेड इन द मॉर्निंग। द वुड कटर वर्क्स विद एन एग्स। माई मदर ब्रॉट सम ऑरेंजेस, पुट सम आइस इन द जूस। ही वॉज अ फेमस अम्पायर। ये देखें, यहाँ पर यू जो है आ की आवाज़ दे रहा है, अम्पायर। ठीक है, तो इसको मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ पर वोवल साउंड दे रहा है यू। ठीक है, अम्पायर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आ की साउंड हो तो आपने ये वोवल्स में यूज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। यहाँ पर वोवल की साउंड नहीं दे रहा, यूजली यू की साउंड है, तो इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया। यहाँ पर वोवल्स की साउंड दे रहा है, आ की साउंड, अम्पायर, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पर कॉलम है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। हिना बात कर रही है अपनी फ्रेंड मरियम से। ठीक है, हिना, गुड मॉर्निंग मरियम। गुड मॉर्निंग मरियम, सुबह बखैर मरियम। हाउ आर यू, आप कैसी हैं मरियम? गुड मॉर्निंग हिना। हिना, सुबह बखैर। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं? हिना, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। डिड यू रीड द पोइम? डिड यू रीड द पोइम? अल्लाह लव्स मी, क्या तुमने ये पोइम पढ़ी है? अल्लाह लव्स मी, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। मरियम, येस आई रीड इट लास्ट नाइट, मैंने इसे पिछली रात पढ़ा था। हिना, डिड यू लाइक दिस पोइम? क्या तुम्हें ये पोइम पसंद है, ये नज़म पसंद है? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है आपकी इसके बारे में? मरियम, ऑफ कोर्स, बेशक, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करती हूँ या मुझे ये पसंद है। आई थिंक, मेरा ख्याल है, इट गिव्स अस अ गुड मैसेज, मेरा ख्याल है, या फिर आई थिंक, मैं समझती हूँ कि इस पोइम से हमें एक अच्छा मैसेज, ये पोइम जो है हमें एक अच्छा मैसेज देती है। दैट के अल्लाह लव्स अस अ लॉट, कि अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। बेशक अल्लाह हम सबसे बहुत मोहब्बत करता है। एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। ये ही यहाँ पे कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहाँ पर अल्लाह की बात हो रही है। ठीक है, कि ही इज़ ऑलवेज, कि वो कौन? अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ होता है,
व्हेन जब वी आर सैड और हैप्पी, जब हम खुश होते सैड होते हैं, अफसरदा होते हैं या फिर खुश होते हैं, हम किसी भी हाल में हों अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है। हिना, यस यू आर राइट, आप ठीक कह रही हो मरियम। मरियम, वी शुड लव हिम, हमें हिम, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल है, किसकी बात हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है। वी शुड लव हिम, हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए। एंड ओबे, और पैरवी करनी चाहिए, हिज कमांड्स, उसके अहकामात की, अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए थ्रू आउट, पूरी आवर लाइफ्स, अपनी पूरी ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात को मानना चाहिए और उससे मोहब्बत करनी चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू हिम, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए फॉर हिज ब्लेसिंग्स, उनकी रहमतों के लिए, अल्लाह ताला की रहमतों के लिए, उनकी नेमतों के लिए, अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें ली हैं, जो हम पर रहमतें नाजिल की हैं, हमें उसके लिए अल्लाह ताला का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। अब यहाँ पर है आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब, ठीक है। इन विच थिंग्स डज द पोइटेस सी अल्लाह, यहाँ पे पोइट लिखा है क्योंकि इस पोइम को लिखने वाली फातिमा महबूब है, ठीक है, पोइटेस है, तो आपने यहाँ पे पोइटेस कर लेना है। इन विच थिंग्स डज द पोइटेस सी अल्लाह, किन चीज़ों में, कौन सी चीज़ों में शायरा जो है वो अल्लाह ताला को देखती है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। द पोइटेस शायरा, सी देखती है अल्लाह को, सीज देखती है अल्लाह को। इन द स्टार्स सितारों में, स्विंग ट्रीज झूलते हुए दरख्तों में, द एक्टिविटीज़ ऑफ बर्ड्स परिंदों की सरगर्मियों में, एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स और खिलते हुए फूलों में। दोबारा सुन ले एक दफ़ा। द पोइटेस सीज अल्लाह इन द स्टार्स, स्विंग ट्रीज, द एक्टिविटीज़ ऑफ बर्ड्स एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स। नेक्स्ट देखें, व्हेन जब डज द पोइटेस फील द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, शायरा जो है अल्लाह ताला की मौजूदगी को कब महसूस करती है। द पोइटेस शायरा फील्स महसूस करती है द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह की मौजूदगी को, व्हेन जब शी इज सिक एंड नीड्स अ लॉट ऑफ केयर, जब वो बीमार होती है, ठीक है, और उसे बहुत ज़्यादा जब तवज्जो की ज़रूरत होती है, ठीक है। द पोइटेस फील्स द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह व्हेन शी इज सिक एंड नीड्स अ लॉट ऑफ केयर। नेक्स्ट देखें, व्हाई डज द पोइटेस वांट मोर लव फ्रॉम अल्लाह, शायरा अल्लाह ताला से मज़ीद मोहब्बत की तलबगार क्यों है। द पोइटेस क्यों है, ज़्यादा मोहब्बत उसे अल्लाह ताला से क्यों चाहिए, तो इसकी रीज़न क्या है, आपने रीज़न बतानी है। इट इज़ बिकॉज, इसकी वजह ये है, इट इज़ बिकॉज शी वांट्स, वो चाहती है, अल्लाह टू इनलाइटन हर, कि अल्लाह उसे रोशन कर दे, उसे हदायत दे। इट इज़ बिकॉज, इसकी वजह ये है, इट इज़ बिकॉज शी वांट्स अल्लाह टू इनलाइटन हर हार्ट एंड गाइड हर टू द राइट पाथ, दोबारा सुने एक दफ़ा। It is because she wants Allah to enlighten her heart and guide her to the right path. अब है look at the given pictures and read the story. अब आपने ये पिक्चर्स को देखना है और इससे स्टोरी, ठीक है। ये स्टोरी आपने यकीनन की होगी, लाइन और माउस वाली है स्टोरी, तो डू गुड हैव गुड, ये आपने याद भी की होगी, सुनी भी होगी। यहाँ पे उन्होंने फिर से दी हुई है। वंस, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वाज अ लायन स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट, एक शेर जंगल में सो रहा था। सडनली, अचानक, अ माउस केम, एक चूहा आया, एंड क्लाइम्ड ऑन इट्स बॉडी, और उसके जिस्म पर चढ़ गया। द लायन गॉट डिस्टर्ब, शेर डिस्टर्ब हो गया। एंड वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप, और अपनी नींद से बेदार हो गया, जाग गया। द लायन एंग्रली, शेर ने गुस्से से टुक होल्ड ऑफ द टीनी माउस, शेर ने गुस्से से छोटे से चूहे को अपनी गिरफ्त में ले लिया, उसे पकड़ लिया। द माउस प्लीडेड, चूहे ने प्लीडेड, इल्तिजा की, विद द लायन, शेर से, टू लेट हिम गो, कि उसे जाने दे, सेइंग, ये कहकर,
ही वुड हेल्प हिम इन नीड, कि वो भी ज़रूरत के वक्त उसकी मदद करेगा। द लाइन शेर लाफ्ट, मुस्कुराया, एट द माउस, चूहे पर, एंड लेट हिम गो, उससे जाने दिया। वन डे, एक दिन, अ हंटर, एक शिकारी, केम, आया, एंड स्प्रेड अ नेट टू कैच द लाइन, वो शेर को पकड़ने के लिए एक जाल फैलाया। द लाइन डिड नॉट सी दैट नेट, जो शेर है उस नेट को नहीं देख पाया, एंड गॉट स्टक इन इट, और उसमें फंस गया उसमें। ही रोल्ड, वो गर्राया या दौड़ा, एंड ट्राइड, और कोशिश की तो उसके फरार होने की, बट ही फिर लेकिन नाकाम रहा। द माउस हियर्ड द लायंस रोअर, चूहे ने शेर की दाड़ने की आवाज़ें सुनी, एंड केम देयर, और वहाँ आया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, कटिंग द नेट, नेट को काटना, जाल को काटना, विद हिज टीथ, अपने दांतों के साथ। द लाइन गॉट आउट ऑफ द नेट, शेर नेट से, जाल से बाहर निकल आया, एंड थैंक द माउस, और चूहे का शुक्रिया अदा किया। द माउस फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, चूहे ने अपना वादा पूरा किया, एंड सेव द लायंस लाइफ, और शेर की ज़िंदगी को बचा लिया। अब नेक्स्ट है, उन्होंने कहा है कि लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक। ये डव और बी वाली स्टोरी है, ये यकीनन आपने पढ़ी होगी, तो ये आपने यहाँ पे डव और बी वाली स्टोरी जो है वो याद करनी है। यहाँ पर है रीड द पोइम अगेन। अब दोबारा से एक दफ़ा पोइम को पढ़ें ताकि आपको ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। द पोइट सीज, द पोइटस, यहाँ पे पोइट लिखी जा रहे हैं ये बार, हालांकि वो पोइटस थी फातिमा मेहरू। चले खैर, आपको पता ही है। द पोइट सीज अल्लाह इन द स्टार्स एट नाइट। The poet says that the flowers bloom in a queue. The poet wants Allah's love. Allah is always near the poet when यहाँ पे शी आना है, when she cries or smiles. अच्छा, नेक्स्ट है when the poet needs a lot of care, Allah is always there. बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट ये वर्ड मीनिंग है। स्पार्क कहते हैं चिंगारी को, आपने चिंगारियाँ निकलती हुई देखी होंगी। स्पार्क चिंगारी, अ स्मॉल फ्लैश, लाइट का ही एक छोटी सी जो हल्की सी जो रोशनी होती है, ठीक है, जलती बुझती, उसको कहते हैं स्पार्क। स्वे झूलना, टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड पे जब हम झूले लेते हैं, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता झूलते हैं, स्वे करते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है बिटरली ज़ारो कितार, इन अ वे, ये वो तरीका होता है बिटरली ज़ारो कितार, दैट शो, जो जाहिर करता है दैट के यू फील सैड और एंग्री, कि आप सैड फील कर रहे हो या फिर आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात में, तब आप ज़ारो कितार रोते हो या फिर ज़ोर ज़ोर से चीखते हो। सपोर्ट हमायत करना, टू हेल्प और इनकरेज समबॉडी, टू हेल्प मदद करना किसी की या किसी की हौसला अफजाई करना। इनलाइटन रोशन करना, मुनव्वर करना, हदायत देना, टू गिव समबॉडी इंफॉर्मेशन, किसी को मालूमात देना, सो दैट, ताकि दे अंडरस्टैंड, वो समझ सके, समथिंग बेटर, वो किसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते, किसी को इस तरह से इंफॉर्मेशन देना कि वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सके। अब यहाँ पर है एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है, एक राय का इजहार करना, आप कैसे अपनी राय का इजहार करते हो, एक्सप्रेस एन ओपिनियन। और आगे है रेस्पॉन्ड टू एन ओपिनियन, और एक राय का आप जवाब कैसे देना है आपने, ठीक है, रिस्पॉन्स कैसे करना है आपने, कोई आपको राय देता है, ओपिनियन देता है, तो आप आगे से कैसे रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, पर्सनली, पहले साथ ही करते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, आप किसी को ओपिनियन देते हैं, आप कहते हैं मेरी राय में ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। इन माई ओपिनियन
यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर आप मुतफिक होते हो तो आप कहते हो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्या बिल्कुल ठीक हो। पर्सनली ज़ाती तौर पर आई थिंक, मैं समझता हूँ। येस आई एग्री, हाँ मैं आपसे मुतफिक हूँ। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे से ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपके साथ एग्री नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप एग्री नहीं होते तो आप आगे से ये रिस्पॉन्स देते हो, आई डोंट एग्री विद यू। एज़ फार एज, जहाँ तक आई एम कंसर्न मेरा तल्लक है, ऑफ कोर्स बेशक, ऑफ कोर्स बेशक। और नीचे फिर उन्होंने एक कॉलम दिया गया है, ठीक है, वो आपने करना है। यहाँ पर है रीड द गिवन एक्सप्रेशंस एक्सक्यूज मी ऑफ ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग एंड अपॉलॉजी। ऑफरिंग एंड अपॉलॉजी, माजरत करना, आप किसी की कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप कैसे माजरत करते हो। एक्सेप्टिंग एंड अपॉलॉजी, माजरत को कबूल करना, कोई आपसे माजरत करता है, आप उसकी माजरत को कैसे एक्सेप्ट करते हो। सॉरी, मुझे अफसोस है, इट वॉज़ ऑल माई फॉल्ट, ये सारी मेरी गलती थी। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर्डन में मुझे माफ़ कर दीजिए। डोंट वरी अबाउट दिस, इसके बारे में परेशान ना हो। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, मेहरबानी से मेरी माफ़ी को कबूल कीजिए। दैट्स ओके, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट फिर उन्होंने एक छोटा सा कॉलम दिया गया है जो सारा और टीचर के दरमियान है, मिसामना के दरमियान है। सारा कहती है एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए। मिसामना यस जी, व्हाट इज़ इट, क्या बात है। सारा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। आई डिड नॉट ब्रिंग माई इंग्लिश वर्कबुक, कि मैं अपनी इंग्लिश की कॉपी जो है वो नहीं ला पाई। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क लास्ट नाइट, मैं पिछली रात अपना होमवर्क कर रही थी। आई लेफ्ट इट ऑन माई टेबल, मैंने उससे कॉपी को अपने टेबल पर ही छोड़ दिया, यानी कि मैं उसे बैग में रखना भूल गई, वो मेरी जो कॉपी है वो टेबल पर ही रह गई। मिसामना, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम मुहतात रहना, एहतियात करना, ऐसी गलती ना हो, ठीक है। मेक श्योर, यकीन कर लो ये दैट के यू ब्रिंग इट टुमारो, कि तुम इसे कल ज़रूर लाओगे, ठीक है। मेक श्योर कर लो इस बात को कि कल तुम इसे ज़रूर लाओगे। सारा, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मैं अगली दफ़ा मुहतात रहूँगी। थैंक्स, शुक्रिया। मिसामना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए हमने कुछ लेटर हैं वो लगाने हैं। जैसे यहाँ पर है जज, JUDGE, जज, QUEUE, प्रेसेंस, PRESENCE, इनलाइटन, ENLIGHTEN, बिटरली, BITTERLY, बिटरली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही लॉन्ग है और काफ़ी, इतना ज़्यादा आप एक ही दफ़ा पढ़ नहीं सकते, काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए इसके मैं टू पार्ट करती हूँ, ठीक है। तो 1 पार्ट जो है वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।